Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. खुदावंद का शुक्र, खुदावंद के पाक नाम के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए और खुदावंद की बरकतों के लिए। जी भाई राजा, आप मुझे ज़रा करिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि फिर मैं आपको ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद हम खुदावंद के कलाम की तरफ आएंगे। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आज हम बहुत खूबसूरत टॉपिक लेके आए हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह, आप बिलीव टीवी पे जाइएगा भाई, बिलीव टीवी पे जाइए और वहाँ पर आप देखें मुझे और मुझे मैसेज भेजें। जब आप मुझे मैसेज भेजेंगे तो मैं आपको फिर ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ। खुदा करे कि आप ज्वाइन हो जाएं और फिर हम खुदावंद के काम को शुरू करेंगे। आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत है। आपने क्या करना है कि आपने ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक इंतहाई डिफरेंट है, आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने इसको सुना उन्होंने बड़ी बरकत पाई है और खुदावंद का शुक्र है उसके नाम के लिए और खुदावंद की मेहरबानियों के लिए। जी ब्रदर राजा, आपका नहीं आ रहा। भाई नदीम, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। भाई का नहीं आ रहा क्योंकि ऐड का वो आना चाहिए, कमेंट आता है कि ऐड कर सकते हैं, तो वो नहीं हो सकता। तो राजा भाई, आप स्काइप पे हमारे साथ रहिएगा क्योंकि स्काइप के ऊपर हम आपकी आवाज़ सुन सकते हैं और आप जो भी बात करना चाहेंगे तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। जी भाई नदीम, और उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताती चलूँ। मैं जैसे कि आपने टाइटल को पढ़ा है, टाइटल में लिखा हुआ है हाफिज़े बाइबल मुकद्दस बनिए। और सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन और डिफरेंट, मुश्किल तरीन कह रही हूँ लेकिन डिफरेंट एक टॉपिक है क्योंकि हमने कभी भी नहीं सुना। क्योंकि जब मुझे खुदा ने मुझे कहा था कि मैं बाइबल मुकद्दस हिफ्ज़ कराऊँ लोगों को, तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। हर एक के लिए मुश्किल होगा क्योंकि ये जो ये लफ्ज़ है हम सुनते ज़रूर हैं। जब हम अपने पाकिस्तान में रहते थे तो आपको पता है, पाकिस्तान में आप सब रहने वाले हैं, कि हम हाफिज़ का लफ्ज़ सुनते ज़रूर थे लेकिन हमें पता नहीं था कि हिफ्ज़ कैसे करते हैं और कैसे है। लेकिन जब खुदावंद ने मुझे कहा कि मैंने बाइबल मुकद्दस को हिफ्ज़ कराना है तो मैं बुखला गई थी। जो बहुत मुश्किल तरीन मेरे लिए काम था, वो ऐसे था कि जैसे मेरे लिए बहुत ही अजीब सा काम हो गया। तो मैंने फिर बहुत वो किया, मैं क्या करूं, कैसे मैं क्या कहते हैं मतलब इस साइड पे आऊं। तो मैंने फिर इसके लिए काम करना शुरू किया कि मैं किस तरह से जो है ना आऊँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, उसमें साथ साथ मैं भाई को लाने के लिए कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं काम हो रहा। नदीम भाई, ज़रा आप मुझे और मैसेजेस भेजिए क्योंकि जब मैसेजेस आप भेजेंगे ना ज़्यादा, तो एक मैं क्लिक कर रही हूँ, उस क्लिक हो नहीं रहा। तो देखते हैं कि बहरहाल कोई बात नहीं है, कोशिश करते रहते हैं बीच में। लेकिन नहीं तो मैं स्टार्ट करती हूँ। इस्तिश्ना की किताब में से मैं आपके सामने जो आयत बोलने लगी हूँ और जिसमें मैं आपको बड़ा ही हैरान कर दूंगी, वो आयत है इस्तिश्ना 31 चैप्टर है, 31 चैप्टर और उसकी 19 आयत है। लिखा है, सो तुम ये गीत अपने लिए लिख लो और तू उसे बनी इसराइल को सिखाना और उनको हिफ्ज़ करा देना ताकि ये गीत बनी इसराइल के खिलाफ मेरा गवाह रहे। यानी खुदा ने क्या कहा है कि पहले तुम ये गीत, ये मूसा को, खुदा अपने बंदा मूसा को कह रहा है कि तुम ये गीत अपने लिए लिख लो, ठीक है। सबसे बड़ी बात है लिख लो। लिखने वाली आप देखेंगे कि जो चीज़ आप बोलते हैं और जो चीज़ आप लिखते हैं ना, वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। पहले खुदावंद ने कहा लिख लो और तू उसे बनी इसराइल को सिखाना, पहले सिखाने की बात की गई है और उनको हिफ्ज़ करा देना। हिफ्ज़ कराने के लिए भी कहा है। हिफ्ज़ कराने का मतलब जो है ना वो बहुत डिफरेंट है सिखाने से, ठीक है। सीखा जो होता है ना, आप सिखाते हैं, किसी को भी कोई चीज़ सिखाते हैं, लेकिन जब आप इसको किसी चीज़ को हिफ्ज़ कराते हैं ना तो आप उस चीज़ को बार बार बोलते हैं। बार बार बोलने से
وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو حفظ ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کے اندر چلی جاتی ہے. کیوں بھائی بھائی جو ہے ہمارے ساتھ ہیں بھائی راجہ اشرف کیانی، پاسٹر ہیں یہ بھائی. اور ہمیشہ کیونکہ میرے منہ پہ بھائی چڑھا ہوا ہے تو پاسٹر میں بہت کم کہتی ہوں. پاسٹر راجہ اشرف کیانی ہمارے ساتھ ہے. جی بھائی بتائیے گا کہ حفظ جو ہوتا ہے، حفظ جو ہوتا ہے وہ کیا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو جب ہم کسی چیز کو حفظ کرتے ہیں تو کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ابھی کلام مقدس میں پڑھا ہے کہ خدا نے کہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ سکھانے سے اور حفظ کرانا یہ کیسے ڈفرینٹ ہے؟ کہ خدا نے کہا تھا کہ ان کو یہ گیت پہلے خدا نے کہا سکھانا، پھر کہا خدا نے ان کو حفظ کرا دینا. تو آپ بتائیے ہمیں کہ کیا فرق ہے؟ پریز دی لارڈ. سکھانا بھی بہت ضروری ہے. سکھانے کے بعد جب بتاتے ہیں تو حفظ کرنا جو لفظ ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ آپ یعنی کہ اولڈ ہو جاتے ہیں، ایسی صورتحالات میں چلے جاتے ہیں یا ایسی آپ کنڈیشن میں پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو جو بچپن میں آپ نے چیز حفظ کی ہوتی ہے وہ کبھی بھی آپ کے دل سے نکل نہیں سکتی، کبھی بھی آپ کے ذہن سے ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی. حفظ بہت ضروری ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں تو یہ ایسی محبت ہے کہ یہ ہمارے دلوں سے نکل نہیں سکتی ہے. حفظ کرنا ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے. آمین. سیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سیکھتے ہیں اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے جاننا ہے، تو ایسے کہا کہ گیت سکھانا کہ کیسے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد وہ حفظ کر لے، اپنے گلے کا توق بنا لے، چلتے پھرتے اس کا ورد کیا کرے، اس کو یاد کیا کرے، تاکہ یہ کبھی بھی گمراہ نہ ہو. یہ آمین. کبھی بھی راہ سے، کبھی بھی ابلیس ان کے اس طرف آئے بھی تو یہ کبھی بھی اپنے راستے کو چھوڑ کر دوسری طرف نہیں جا سکتے. تو ان کی جان تو جا سکتی ہے لیکن جو ان کے اندر پلانٹ ہے، حفظ کیا ہوا ہے، وہ کبھی بھی ان کو شیطان کی طرف رغبت کرنے دے گا ہی نہیں. آمین. اچھا بھائی جو ہے نا ابھی ہماری ہیلپ کریں گے حفظ کرنے میں. ہم بھائی ایک چھوٹی سی آیت میں آپ کو دینے لگی ہوں. میں اس لیے چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے پہلے کہ حفظ جو ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے. پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا چیپٹر اور پہلی آیت ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. آپ اس کو ذرا حفظ بتائیے کہ کیسے آپ حفظ کریں گے اس کو. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. بالکل ٹھیک ہے. اس کو ہم ایسے ایک دفعہ دو دفعہ ہم دیکھ کر تلفظوں کے اوپر ہم نظر خالی رکھیں گے، انگل نہیں پھیریں گے، اور ہمارا جو ہے نظریں لفظوں کے اوپر سے گھومتی جائیں. جب ہم نظریں خالی گھومیں گی نا تو آپ کے زبان پر وہ لفظ جاری ہوگا تو وہ خود بخود آپ کے ذہن میں وہ چیز فیلڈ ہوتی جائے گی. جیسی کہ کبھی ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، آڈیو جو ریکارڈنگ کرتے ہیں، تو وہ اس طرح آپ کی ریکارڈنگ پیچھے چلتی رہے گی آپ کے. خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. 3-4 دفعہ پڑھیں، پھر آپ اس کو کوشش کریں، پھر آپ اس پوری فرسٹ آیت کو 5 مرتبہ 6 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھیں. آپ دیکھیں کہ میں کتنی ہمیں پختگی ملی ہے اس کے اندر سے. پھر آپ اس کو زبانی کریں. پھر آگے لکھا ہے، اور سیکنڈ آیت کی طرف چلتے ہیں، اور زمین ویران اور سنسار تھی. اب آپ نے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسار تھی. پھر پچھلی آیت کو ساتھ لے کر اگلی آیت کے ساتھ جوڑنا ہے. اچھا دونوں آیتیں جب آپ مکمل ہو جائیں گی پھر آپ تیسری آیت کی طرف بڑھیں. تیسری آیت آپ نے زبانی یاد کر لی. جب آپ یاد کر لیں گے پھر پچھلی 2 آیتوں کو ساتھ لے کر آپ آئیں گے، تاکہ وہ کبھی بھی ڈیلیٹ، جب اس طرح آپ کرتے جائیں گے وہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوں گے. آپ کو پورا باب کمپلیٹ ہو جائے گا. جب باب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کی وہ جتنا بھی پیچھے پڑا بار بار، ایک تو آپ نے ویسے حفظ کیا، پھر روانگی کی، پھر آپ کے ذہن میں فیلڈ ہو گئی، پھر وہ نقش ہو گیا ایک چیز مکمل آپ کے اندر، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی آپ سے. بہت شکریہ بھائی. ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ اینڈ جب ہمارا ہوگا تو ہم نے حفظ کرنا بھی ہے. ابھی ہم اس جو خداوند نے ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے، اور سنڈے کا دن 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک پاکستانی ٹائم کے مطابق ہم لوگ بائبل مقدس کو اور پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ دونوں کو حفظ کرنا شروع کریں گے آج کے دن سے. اور جو لوگ آپ میں سے بائبل مقدس کو حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا، اور ہر سنڈے آپ ہمارے ساتھ آئے. اور
जी जस्ट 1 मिनट। अब ये लोग हमारे मसीह बहन भाई ये मत समझे कि हिफ्ज करना मुश्किल है। मैंने एक खुदा के खातम को देखा है, सऊदीया में वो खिदमत कर रहे हैं, इंडिया के हैं, उन्होंने हिफ्ज की हुई है बाइबल, पूरी बाइबल उनको हिफ्ज है, जबरदस्त। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। Praise God। बिल्कुल, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा, जबरदस्त। चलिए मैं आज आपको पहले अपनी गवाही बताऊंगी और उस गवाही में मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से मैंने ये काम शुरू किया। ये 2010 की बात है। 2010 तकरीबन 2010 और दिसंबर का महीना था, और दिसंबर के महीने में खुदा ने मुझे कहा कि मैं बाइबल मुकद्दस जो है वो लोगों को हिफ्ज कराऊं, ठीक है। और जब मैं बाइबल मुकद्दस को मैं मेरे लिए अजीब सी बात थी, क्योंकि हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं था। मैं उस वक्त तकरीबन, मेरे बच्चे थे, ठीक है ना, मेरे बच्चे भी बड़े बड़े थे, तो मैं एकदम से परेशान, मैं कहा खुदावन ये क्या मतलब बाइबल हिफ्ज मैं कैसे कराऊं। तो आपको पता है कि मैंने उन लोगों के साथ रुजू किया जो कि हिफ्ज करते हैं हमारे मुल्क में, ठीक है। और मैंने एकदम से मेरे हस्बैंड जो थे उन आर्मी में थे, तो उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो आम बातों में भी बातें करते थे, रिलीजियस बातें करते थे। तो मुझे ये था कि इनको पता होगा, इनको ज्यादा पता होगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे आप बताएं कि आपकी जो रिलीजियस बुक है उसमें क्या लिखा हुआ है हिफ्ज करने के मुतालिक, क्योंकि आप लोग बहुत पाबंद हैं इस बात की, क्योंकि आपके कोई गरीब से गरीब भी माँ हो या अमीर से अमीर भी माँ होती है ना, उसको पक्का पता होता है कि मैंने अपने बेटे को, अपनी बेटी को मैंने जो है ना रिलीजियस बुक को हिफ्ज कराना है, ये पढ़ाना है, कम से कम पढ़ाना ज़रूरी होता है। और हिफ्ज कुछ लोग हैं जो करते हैं। तो मैंने कहा कि क्या है आपको हुक्म। तो आप हैरान मैं हो गई कि उन्होंने मुझे कहा कि हमें ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया। मैंने उनको यहाँ तक कहा कि कोई भी कोई किताब हो, कोई और बुक हो जहाँ पे आपको बताएगा, उनका कुछ कहीं भी नहीं बताया गया। और मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में खुदा ने मुझे हिफ्ज का लफ्ज़ दिखा दिया था। खुदा ने कहा था कि ये हिफ्ज जो है वो बाइबल मुकद्दस का लफ्ज़ है। और आप देखिए कि बाइबल मुकद्दस को रखने वाले सिर्फ हम लोग क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है, हम हैं सिर्फ, कि हम इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। आप यहूदियों को देख लें, यहूदी भी अपने छोटे होते से ही बच्चे को जो हिफ्स है, शरीयत को हिफ्स कराना शुरू कर देते हैं। और मैंने फिर, क्योंकि मैं खोज में थी, मैं देखना चाहती थी कि कैसे हिफ्स किया जाता है, फिर मैंने लोगों से पूछा, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे जैसे भाई बता रहे हैं मुझे बताया गया था कि सिर्फ एक आयत को रोज, आप देखिए अपने बच्चों को एक आयत रोज करवा के देखें, सिर्फ एक आयत रोज हिफ्स कराएं। देखिए सारे काम, सारा दिन में सारा कुछ करते हैं आप लोग, कितना कुछ करते हैं, ठीक है। आप लोग सारा दिन हर काम बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये 5 मिनट में, हमें बहुत ज्यादा तो एक आयत को हिफ्स करने में 5 या 10 मिनट लगते होंगे। और आप लोग वो अपने जब बच्चों को नहीं देते हैं, तो आपको पता है कि हमारे बच्चे भी उसी तरह से बड़े होते हैं। और जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके पास ना जॉब्स होती हैं, ना उनके पास एजुकेशन होती है, ना उनके पास कोई बात होती है, क्योंकि हमने बाइबल मुकद्दस की बातों को नहीं माना, हमने बाइबल मुकद्दस में से उनको कुछ नहीं सिखाया, ठीक है। और बाइबल मुकद्दस को जब कलाम जो है, ये जिंदा खुदा का कलाम है, जिंदा खुदा का कलाम, जब खुदा का कलाम उनके अंदर जाता है, लोगों के जब बच्चों के अंदर जाता है, तो बच्चे जो होते हैं ना वो उसी में ग्रो करते हैं। और जब उसमें ग्रो करते हैं तो वो फिर कुछ और ही बन जाते हैं। जैसे हम इसराइल को देखते हैं, इसराइल जो है वो छोटा सा मुल्क, वजह से किस वजह से सॉरी इतना ज्यादा पूरी दुनिया के ऊपर उसका एक वो है, रोब है और दबदबा है। और पूरी दुनिया जो है इसराइल को देख रही है कि ये छोटा सा मुल्क, थोड़े से लोग क्यों इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्यों इतने ज्यादा बरकत वाले हैं। और आपको पता है कि लोगों ने इसके ऊपर मुसलसल वो कर रही हैं, छानबीन कर रही हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं। और क्या उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो इसराइली माएँ होती हैं वो जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वो मछली खाती हैं, वो बादाम खाती हैं, वो दूध पीती हैं, वो खजूर खाती हैं, और इस टाइप की चीजें जो है ना, आपने जरूर देखा होगा। एक पाकिस्तानी एंकर है, पीटीवी की है या हम है मेरे ख्याल में, कोई दोनों में से, आई डोंट नो विच चैनल इज दैट, मगर किसी चैनल की एक एंकर है जिसने पूरी डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर बनाई है और उसने बोली है। और वो भी इस सारी दुनिया इस खोज में है कि इसराइल क्यों इतना ब्लेसिंग वाला है। और आपको पता है क्या वजह है? क्योंकि वो जिंदा खुदा का कलाम अपने अंदर लेके जाती हैं। आप भी इसराइल हैं,
जब आप यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आते हैं आप भी इसराइल बन जाते हैं। लेकिन हम में कमी है, अभी कमी ये है कि अभी तक हमने खुदा के कलाम को पढ़ना भी नहीं शुरू किया। बहुत बड़ी कमी है, हम पढ़ते भी नहीं बाइबल को। हमने कभी ऐसा नहीं समझा कि ये मेरा पर्सनल एक मेरी किताब है जिसको मैंने अपने साथ रखना है। हम फ़ोनों को बिल्कुल साथ रखते हैं, लेकिन फ़ोन रखें साथ, उसमें बाइबल भी है। बाइबल मुकद्दस को खोलें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, बाइबल मुकद्दस को देखें। आपके पास उर्दू बाइबल्स हैं, उर्दू आपको पढ़नी आती है तो उर्दू में पढ़ें। आप अगर नहीं पढ़ सकते, आपको नहीं अगर पढ़ना आता, आप सुन सकते हैं बाइबल्स को। खुदा ने इतनी तरक्की दे दी है अपने इसराइलियों की ही वजह से कि अब आप मीडिया जो है, ये वाईफाई जो है, जो खुदा ने अपनी कौम के वसीला से और दूसरे ऐसे लोग जो खुदा दूसरी कौमों में भी खुदा के लोग हैं, तो उनके वसीला से इतना ज़्यादा ब्लेसिंग दे दी कि अब हर शख्स की रीच में है बाइबल मुकद्दस। अगर आप रीड कर सकते हैं रीड करें, अगर आप सुन सकते हैं तो सुने, सुन के भी आप हिफ्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने फिर जब जो मैं अमेरिका में अपनी फैमिली को मिलने आई थी तब, और यहाँ पे मेरी एक भाभी हैं जो कि यहूदी हैं, तो मैंने उनको कहा कि मुझे अपने टेंपल में लेके जाओ। वो टेंपल में जाती थी तो मैं उनके साथ गई, और वहाँ पे मैंने जो राबाई थे उनसे मैंने पूछा कि मुझे बताएं कि आप लोग कब से लेके शुरू कर देते हैं अपने बच्चों को शरीयत की तालीम देना। तो उन्होंने मुझे हैरान कर दिया। अब यकीन करें कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था, बल्कि मैं हैरान हुई थी, और मैं उसके बाद उनसे बात नहीं कर पाई, मैं इतनी हैरान हुई। उन्होंने क्या कहा, कहते कि हम अपने बच्चों को जब वो माँ के पेट में होते हैं हम उनको वो तालीम खुदा की तालीम देना शुरू कर देते हैं। जब माँ प्रेग्नेंट होती है वो खुदा के कलाम की आयतें बोलती है। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है वो खुदा के कलाम की आयतें बोलती है। जब माँ जो है वो जब छोटा ही होता है तब से लेके हम उसको खुदा के कलाम की बातें जो हैं वो बताना शुरू कर देते हैं, और वो बड़ा ही इसमें करते हैं, वो खुदा के कलाम में बड़ा करते हैं। सिर्फ एक हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो कि कलाम, तब भी बच्चे जवान भी हो जाते हैं, और बच्चे जो, क्योंकि जब मैं आपको एक बात बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगी, आपने अपने बच्चे को जो कुछ बनाना है ना, जो कुछ भी बनाना है, 2 साल 2.5 साल 3 साल, ये जो एज है ना, इस एज से आप अपने बच्चे को पकड़ें, इस एज से 2.5 साल से 2 साल से 3 साल से, ये जो बच्चा जब आप इसको यहाँ से शुरू करेंगे ना अपने पीछे लगाना, तो ये आपके पीछे लग जाएगा। इसके बाद वो बच्चे जो आपके हाथ से निकल जाते हैं, फिर आप उनको कुछ नहीं करवा सकते, फिर आप उनको वो नहीं करा सकते। इसीलिए देखा है हमने कि हमारे साथ जो दूसरी कौमें हैं, उनके 3 साल का बच्चा जो ना, वो सिपारा पकड़ के ना यूं करके तो वो जाता है मस्जिद में पढ़ने के लिए। ठीक है, और एक पास्टर थे, और पास्टर से मेरी बात हुई क्योंकि खुदा ने मुझे कहा था। मैंने फिर स्कूल्स खोले, मैंने होम स्कूल्स खोले थे, उसमें हमने बच्चों को जब करवाने शुरू किए, एक आयत रोज की करवाते थे। कैन यू बिलीव के 20 चैप्टर बच्चों को याद हो गए थे, 20 चैप्टर। और हम जब प्रोग्राम्स करते थे तो हमारे बच्चे जो थे 20 चैप्टर्स, अगर उनको हम कहते थे ना, नहीं आप एक चैप्टर सिर्फ बोले, तो वो रोते थे। वो कहते थे नहीं हमने 20 बोलने हैं। कैसे हम एक बच्चे को इतना मौका दे सकते थे, एक बच्चा, लेकिन सब बच्चों को इतने अच्छे याद हो गए थे। सिर्फ ये बात है कि हमने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। हमारे बच्चों का टैलेंट जो है ना वो कम नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि सुबह सुबह उठ के जब हम लोग, हमारे बच्चे जो हैं वो उठते हैं ना, जब हमारी दूसरी जो कौम की माएँ हैं जो हमारे साथ रहते हैं, वो उठाती हैं अपने बच्चों को उठ के जाके तो पढ़ के आ, अपना कलाम पढ़ के आ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बल्कि माएँ जो बच्चे को सुला देती हैं, सो जा सो जा सो जा, अभी सो जा सो जा सो जा। ठीक है ना, हम यूँ करते हैं ना, तबका के उनको सुला देते हैं। तो इसी वजह से हमारे बच्चे जब सो के उठते हैं तो उनको कहते हैं जाओ गली में चले जाओ, गली में जाके खेलो। हमारे बच्चे गलियों में भलते हैं, गलियों में बड़े होते हैं, और इसीलिए वो शराब और नशा और जुआ और ये सब चीज़ें जो है ना उनके अंदर आ जाती हैं। तो हमने क्या करना है, आज का जो ये प्रोग्राम हम शुरू करने लगे हैं, हर संडे हमने हिफ्स करना है। आप हमारे साथ अपने बच्चों को भी बिठाएं, हम हमारे साथ मिलके हिफ्स करें। ठीक है, और हम लोग खुदावंद के कलाम में पढ़ेंगे। और क्या करते हैं लोग क्या करते हैं कि लोग छोटे बच्चों को जब उठाते हैं, तो मेरा पास्टर की बात बताई थी, तो वो कहते हैं कि सिस्टर जी सुबह सुबह बच्चे सोए होते हैं
उन्होंने ऐसे करके अपनी किताब पकड़ी होती है और वो पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन आंखें बंद होती हैं। मुझे बताएं कि आपने ऐसे कभी किया, अपने बच्चों को सुबह सुबह उठाया कि उठ के खुदा का कलाम पढ़ो? और अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपके बच्चे भी इसराइल बन जाएंगे। आपका बच्चा इसराइल है, ठीक है, वो चमकता हुआ सितारा बन जाएगा अगर आप भी ऐसा करेंगे। जी, अब हम आते हैं, हम हिफ्ज करना शुरू करते हैं। और मैं आपको एक और भी बताना चाहती हूँ बाइबल मुकद्दस में से। हम इस्तिश्ना की किताब और उसका छठा जो चैप्टर है सॉरी, छठे चैप्टर की हम अमूमन 4 से लेकर और 8 वर्ष तक हम लोग अमूमन सुनते हैं। आप में से कोई भी पढ़ना चाहता है ये वर्ष जरा प्लीज पढ़िए। भाई नदीम आप पढ़िए इस्तिस्ना और उसका छठा चैप्टर और 4 से 8 आयत। इसमें से एक जरूरी बात बताऊंगी और उसके बाद फिर हम आएंगे हिफ्ज करने की तरफ। और जरूर हमें ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ रहिए। आप लोग जो बाइबल मुकद्दस को सीखना चाहते हैं, हिफ्ज करना चाहते हैं, हाफिज बाइबल मुकद्दस बनना चाहते हैं, आप हमारे साथ आके कर सकते हैं। चलें भाई नदीम, आपको मैं ऐड कर पा रही हूँ, अभी पहले तो नहीं हो रहा था। नहीं, अभी फिर कह दिए कांट ब्रिंग नदीम ऑन कैमरा, पता नहीं क्या वजह है। चलो कोई बात नहीं है, आज हम ऐसे ही स्काइप से ही करते हैं। जी पढ़िए सॉरी, ये इस्तिश्ना 6 चैप्टर है और 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक है। 4 वर्ष से लेकर 8 तक। जी, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से इस्तिश्ना उसके 6 बाब और उसकी 4 आयत से 8 आयत तक। सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। वो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुम्हें देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहे, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हो। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। जबरदस्त, बहुत अच्छी खूबसूरत आयतें हैं खुदावंद के कलाम मुकद्दस की। और उसके बाद लिखा हुआ है मेरे ख्याल में 8वीं आयत ये है, 9वीं भी पढ़नी चाहिए, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। 9वीं आयत भी जरूरी थी तो मैंने खुद पढ़ दिया। तो देखिए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम क्या पढ़ते हैं, सुन ए इसराइल। कौन है इसराइल, बताएंगे जरा, मेरे ग्रुप में से बताएं। सुन ए इसराइल कौन है, किसको कहा गया? जी हमें कहा गया। जी हमें कहा गया। वेरी गुड, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हम भी इसराइल हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है उसमें हम ड्राफ्ट किए जाते हैं, हम यीशु मसीह के अंदर पेवंद किए जाते हैं, ठीक है। और जब यीशु मसीह जब हम खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं तो हम भी इसराइल बन जाते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। आपसे कहा गया है कि खुदावंद हमारा खुदा जो है ना वो एक ही खुदावंद है। फिर लिखा है तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। आपकी सारी ताकत खुदा को चाहिए, थोड़ी सी नहीं चाहिए, सारी ताकत, सारी जान चाहिए और सारा दिल चाहिए। खुदा को सारा दिल आपका चाहिए, थोड़ा सा नहीं चाहिए। सारे दिल से, सारी जान से, सारी ताकत के साथ आप अपने खुदा से मोहब्बत रखें। और ये बातें जिनका आज मैं तुझे तेरे दिल पे नक्श रहे, प्लीज नक्श करें इसको। आज जो ये कलाम मैं सुना रही हूं ना, ये इसको अपने दिल के ऊपर नक्श कर लें, ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि अपने बच्चों के बच्चों के लिए। आपने जब दादियां, दादे, नानियां, नाने जो कुछ भी आपने बनना है ना, तो आपने अपने सारे जो आगे जनरेशन्स हैं उन तक ये कलाम लेके जाना है। हिफ्स का, बाइबल मुकद्दस को जो हिफ्स कराने की बात है ना, वो सबको आपने सुनानी है अपने बच्चों को, उनको कराना है आपने जब बूढ़े हो जाएंगे। मैं तो पहले से ही तैयारी कर रही हूँ, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और खुदावंद ने चाहा मेरे बच्चों को के बच्चे होंगे ना, तो मुझे पता है इन्होंने नहीं कराना, वो मैं नहीं कराना।
تو ضروری ہے کہ ہم ہی کروائیں، کیونکہ ہم بیٹھے ہوں گے گھروں میں تو ہم کم از کم یہ کام کرا سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے سے ہی پکڑیں. اب لکھا ہوا ہے کہ پہلے تو تیرے دل پہ نقش ہو، پہلے آپ کے دل پہ نقش ہو، ٹھیک ہے، پھر یہ باتیں جن کا میں تجھے حکم دیتا ہوں تیرے دل پہ نقش ہو، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. اور پھر ان کو کیسے، یہ دیکھیں حفظ کا طریقہ بتایا گیا ہے. گھر میں بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے، اٹھتے وقت، ہر وقت ان کا ذکر کرنا ہے. یعنی کہ حفظ جو ہے نا ایک دفعہ میں یاد کرنے سے نہیں ہوتا، یہ سارا دن بولنا پڑتا ہے. اور آپ کو سارا دن جب آپ بولتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پہ باندھنا، اور تیری نشانی پٹی کو نشان کے طور پر. آپ کو پتا ہے کہ جو یہودی ہیں یہ نشان کے طور پہ اپنے ہاتھوں پہ باندھتے ہیں. ان کے وہ میری ایک بھتیجی ہے جس نے یہودی سے شادی کی، اور آپ کو پتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگ ہیں یہ کہ انہوں نے منگنی ہو رہی تھی، منگنی میں بڑی خنسی اور ڈانسز ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں. 2 منٹ کے بعد یہ اٹھے ہیں اور اٹھ کے انہوں نے کتابیں اپنی شریعت کی وہ کھولی ہیں تو اس کو پڑھنا شروع ہو گیا، ایسے ایسے کر کے ہل کے پڑھنا شروع ہو گیا. ہم حیران سارے کے سارے. انہوں نے نہ ہمیں بتایا نہ ہمیں کچھ. ہم لوگ وہیں دیکھ رہے، کہاں پہ گئے، دیکھا تو ایک سائڈ پہ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی اور وہاں پہ یہ پڑھ رہے. پھر شادی میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا. کیا مجھے بتائیں کرسچنس کی شادی میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہمارا کوئی ٹائم ہے؟ ہمارا ٹائم ہی نہیں ہے. ہم نے کوئی ٹائم ہی نہیں رکھا ہوا. ہم تو اتنے، خدا نے ہمیں لاڈلی قوم ضرور بنایا تھا، ہم زیادہ ہی لاڈلے، بہت زیادہ لاڈلے ہو گئے، اتنے لاڈلے ہو گئے ہیں کہ ہم نے خدا کو ایک قسم کا بالکل ہی پرائیورٹی ہی دینی چھوڑ دیا. تو یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، اور تو نشان کے طور پر ان کا چھوٹا سا بیبی ہے اب، اور وہ اس کے ہم دیکھتے ہیں اس کی جیکٹ ہے، جیکٹ میں نا اس کے دھاگے لٹک رہے ہوتے ہیں. اور یہ ساری یہی نشان ہیں جو انہوں نے اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے سے ہی ان کے ساتھ رکھتے ہیں، تاکہ ان کے بچے ابھی سے سیکھ رہے ہیں سب کچھ. بہت چھوٹی بیٹی ہے اس کی، تقریباً میرے خیال 2 سال کی ہوگی، تو وہ ہمیں اس نے زبور سنایا. اس نے اس کے اوپر واٹس ایپ پہ پوری فیملی کا گروپ ہے، اور اس بچی نے نا اس کے پتہ نہیں کون سا گروپ تھا، 17 گروپ تھا، زبور تھا 17 زبور، جو اس بچی نے ہمیں زبانی سنایا. چھوٹی سی بچی نے، تقریباً وہ 2 سال کی ہوگی، 2-1.5 سال کی، 2 یا 3 سال کی ہوگی، پتہ نہیں، مجھے صحیح ایج کا نہیں پتا، مگر 3 کی بھی نہیں ہوگی وہ مجھے پتا ہے. اور اس کو دیکھیں جیسے وہ بچی بڑھ رہی ہے، ماں جو ہے نا اس کو زبور سکھا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. تو وعدہ کریں کہ آپ ایسے کریں گے. جی بھائی ندیم، آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بھائی شارٹلی جو بھی بات بولنا چاہیں ضرور بولیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کے بعد پھر ہم لوگ سٹارٹ کریں گے حفظ کرنا. اور میں آپ سے بلکہ کویسچن کر لیتی ہوں، اس کا آپ مجھے جواب دے دیں. مجھے ایک بتا دیں کہ پاکستان میں ہم مسیحوں کو تقریباً 73 ایئرز ہو گئے رہتے ہوئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم نے اپنے ساتھ دوسری قوموں کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے سے ہی پکڑتے ہیں، ان کو اپنے کلام کی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹے سے 3 سال کے بچے کو، 4 سال کے بچے کو. تو بتائیں مسیحوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ مسیحی ماں کے مائنڈ میں کیوں یہ بات نہیں آئی کہ میں نے بھی ایسا کرنا، اگر دوسری قوم کر رہی ہے تو میں بھی کروں؟ جی بڑا خوبصورت آپ نے ایکسپلین کیا. اور یہ سسٹر جی یہ ہمارے لیے کہا گیا اور ہم ہی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. مسیحی قوم واقعی بہت ہی خداوند کی لاڈلی زیادہ ہی ہوگی ہے. ہم نے اتنی چھوٹ نہیں دی ہوئی جتنی ہم نے خود ہی اپنے لیے لے لی ہے. تو ہمیں ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. اور ہم کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا، بلکہ جب میں چھوٹا تھا تو یہ مار کھا کے آیا کرتے تھے ہمارے دوسرے قوموں کے بچے، بیٹے بیٹی ہمارے ساتھ اسکول میں. تو آنکھیں سوجی ہوتی تھی، بتا رہے ہوتے تھے کہ کیا کیا ہوا، کس طرح میں نہیں کہ کل گیا تھا. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ ہمیں یہ مسٹ نہیں ہے. لیکن آپ سے بھی پتا چلا کہ ہمارے لیے ان سے زیادہ ضروری تھا سارا کچھ ایسا ہی ہے. کرنا. اور دیکھیں آپ نے مجھے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ان کو مار پڑتی تھی. اور دیکھیں بائبل مقدس میں مار کا بھی لکھا ہوا ہے. خداوند نے کہا کہ اپنے بیٹے کو چھڑی سے تنبیہ کر، ایسا کرنے سے وہ مر نہیں جائے گا. خداوند نے یہ ہے کہ طریقے کے ساتھ کریں، آپ طریقے کے ساتھ ماریں. آپ یہ نہیں کہ اتنے برے طریقے سے ماریں بچے کو کہ وہ بچہ ہی ہاتھوں سے جائے. بعض ماں باپ تو ایسے کرتے ہیں. لیکن خدا نے مارنے کے لیے ہمیں بائبل مقدس میں بتایا. لیکن آپ کی مار ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اس بچے کو تنبیہ کریں. تنبیہ میں ماں باپ جو ہے نا وہ ماریں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن دیکھیں ہم نے بہت زیادہ کھویا ہے، بہت زیادہ. کیونکہ آج تک ہماری قوم کو کیوں برکت نہیں مل رہی ہے؟
क्या वजह है कि हमारी कौम इतनी फाइनेंशली भी बुरी है, फाइनेंशली भी हम सही नहीं है, और भी देखें तो एजुकेशन में भी उस तरह नहीं है जैसे पहले होते थे। एक वक्त था कि बहुत एजुकेशन जो थी वो क्रिश्चियंस की थी, लेकिन अब वो भी हम खोते जा रहे हैं। और ये वजह है कि कलाम मुकद्दस को जिस तरह से खुदा का कलाम हमें कहता है, हमने उस तरह से माना नहीं है। जी भाई राजा, अगर आप कुछ कहना चाहें इसके मुतालिक मुझे बताइए कि कैसे, क्या समझते हैं कि 73 इयर्स तक हम जिन कौमों में रहे हैं और जो अपने बच्चों को इतना, और हम यहूदियों के बारे में भी जानते हैं कि वो अपने बच्चों को छोटे होते से तालीम देते हैं, तो क्या हमारे दिल में क्यों ऐसा नहीं आया? अभी तक नहीं आया, अभी तक ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं आया। हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा प्यार यही है कि हम उनको कलाम मुकद्दस उनको हिफ्ज कराएं, ताकि वो उनके अंदर, जब हम देखते हैं कि संडे स्कूल का एक बच्चा है और वो संडे स्कूल में पढ़ता है, जब तो संडे स्कूल में एक आयत पूरे साल की या 2 आयतें सीखता है तो उसकी बरकत देखिए कितनी होती है। तो जब वो खुदा का कलाम सारा सीखेगा तो कितनी ज्यादा उसकी बरकत होगी। जी भाई। आमीन, प्रेज गॉड। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे, और यकीनन सुनने वालों ने बेहद बरकत पाई होगी इस कलाम के वसीला से, आमीन। और इस पर अमल भी करेंगे, मेरा ईमान है। ऐसा ही है। बाज एक खुदावंद ने कलाम में लिखा है, खुदा कलाम में यूं मरकूम है नए अहदनामे में कि फकत मेरी बादशाही को तलाश करो। ऐसा ही है। फकत बादशाही का मतलब यही है, बाकी तो सब कुछ अगर फैंसी अगर हम सपोर्ट नहीं है या हम इस तरह लो हो रहे हैं, तो यही वजह है कि हम खुदा से दूर हैं, खुदा का कलाम हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि खुदा ने कहा है कि इन चीज़ों की ज़रूरत तो गैर अक़वाम को, आपको तो ऑलरेडी हमें खुदा ने ब्लेस किया हुआ है। तो अगर हम पाकिस्तान में हमारी जितनी माएँ बहनें रहती हैं, पहले तो वो आज इस लेसन को, इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से, आज के इस मौजू को वो याद कर लें कि ये जो प्यार कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे, जो अपने बच्चों से मोहब्बत रखती हैं माएँ, वो यकीनन खुदा के इस कलाम को हिफज जरूर करवाएंगे। आमीन, अगर आमीन। नहीं करवाएंगे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। वो बल्कि अपने बच्चों को तबाही के दहाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो मोहब्बत नहीं है, मैं इस मोहब्बत को नहीं मानता हूँ। अगर हमारे बच्चों ने या माओ ने बच्चों को तालीम दी हुई होती, हिफज की, तो आज जो साने हमारे साथ पीछे हो रहे हैं हमारी बच्चियों के, ये ना होते। ऐसा ही है, उनकी बिल्कुल जान सही। भी चली जाती, अगर उन्हें हिफज किया होता, जान भी चली जाती, तो वो कभी भी इधर उधर नहीं जाते। ऐसा वो ही है। क्या वजह के गए हैं? क्योंकि वो कलाम से दूर थे, खुदा से दूर थे। ऐसा ही तो ये बहुत फिक्रा लमिया की बात है इस टाइम हमारे लिए कि हमें ये हिफज करवाना चाहिए, और बेहद जरूरी है। क्योंकि खुदा ने कहा है कि फकत मेरी बादशाही को, अगर हम उसकी बादशाही को तलाश करना चाहते हैं, अगर उसकी बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, या उसमें हम कायम रहना चाहते हैं, तो हिफज करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आमीन। अब देखें कि दूसरे बच्चे जो हैं वो भी माँ बाप मोहब्बत करते हैं। सुबह 4 बजे 5-6 बजे सुबह उठ के कौन बच्चा जाता है, लेकिन वो बच्चों को बेचते हैं, और ऐसे ही है। एक दफा मॉर्निंग टाइम में भी और इवनिंग टाइम में भी बेचते हैं, जी। और वो इस चीज को बचपन में ही हिफज कर लेते हैं, उनके ज़हन नशीन हो जाती है, और मरते दम तक उनको वो चीज दिमाग में और दिल में फील्ड होती है वो चीज। ऐसा ही है। हमारी माँ बहनें क्या कर रही हैं, इनको सीखना चाहिए कि ये चीजें हमारे लिए हैं और हमने ही इस पर चलना है, और जब हम चलेंगे तो फकत खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, वरना हालात आपके सामने हैं, खासकर मुल्क पाकिस्तान के। क्योंकि जितने हम खुदा से दूर है, इस कलाम के वसीला से हिफज नहीं किया, अगर खुदा हमारे अंदर आके नहीं बैठा, हमारे दिलों पर राज नहीं किया है, तो हम गुमराह हुए हैं। ऐसा ही है और ब्रदर गुमराह जी। हो क्या है, आगे भी गुमराह होंगे अगर नहीं करेंगे। तो ये बेहद जरूरी है। कौन सी ऐसी चीज है जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर? मसीह की मोहब्बत यही है। उसने कहा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, उन्होंने भी यही फरमा दिया है, ऐसे ही खुदावंद ने यही फरमा दिया है कि ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। है। तो ये हिफज करना बेहद जरूरी है हमारे लिए। आमीन, नहीं तो ऐसे हालेलुया। सानियात होते रहेंगे। ऐसे ही है। आप अगर बच्चों से मोहब्बत रखते हैं तो मोहब्बत का दर्स आपसे यहाँ पे पता जाएगा। बच्चों से मोहब्बत रखते हैं कि आपने खुदा के कलाम का जो उनको छड़ी के साथ तनबीह करके दिया है, यही बच्चों की असल मोहब्बत यही है। अगर वो सलामत रहना चाहते हैं, माएँ कायम रहना चाहती हैं, चाहते हैं कि हमारे बच्चे नशावर ना हो, भूल भटक ना जाए, तो वो हिफज जरूर करवाएं। ऐसा ही है ब्रदर जी। आपने भी कहा कि हमने अपने बच्चों को सुबह भी करते हैं और शाम को भी करते हैं। ये वही बात होगी जो बाइबल मुकद्दस में अभी हमने पढ़ी। और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना,
सॉरी, और घर बैठे राह चलते देखते और उठते वक्त उनका जिक्र करना है, यानी कि सारा दिन इसी में गुजार देना है आपने, कि सारा दिन आपने बार बार खुदा की बातें लोगों अपने बच्चों को बतानी है। और अगर आप अपने बच्चों के साथ ये करेंगे ना, और आप समझेंगे कि उनका टाइम बाजू का बच्चों का ऑफ कोर्स होमवर्क वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम सारा होमवर्क कराते हैं, हम लंबा लंबा घंटा घंटा बैठा के 2-2 घंटे सब कुछ कराते हैं, लेकिन एक आयत के लिए, बाइबल मुकद्दस की एक आयत के लिए हम कहते हैं नहीं जी हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चे के पास टाइम नहीं है। ठीक है, ये भी आपने बात नोट करनी है कि हमने देखना है कि मेरे बच्चे को फ़ायदा है। जब फ़ायदा क्या है कि जब वो खुदावंद के कलाम को अपने अंदर लेगा तो उसकी ज़िंदगी बनेगी, उसकी ज़िंदगी बरकत वाली बन जाएगी। तो हमने अपनी बच्चे की ज़िंदगी को बरकत वाला बनाना है, और जब हम बरकत वाला बनाएंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो इसराइल की तरह चमकता हुआ सितारा बनेगा। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, और ब्रदर जी हम ऐसा करते हैं कि पैदाइश की किताब से शुरू करेंगे आज, और 2 आयतें हम लोग पैदाइश की किताब से सीखेंगे, और 2 आयतें हम मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस में से, ठीक है, उसमें से हम 2 किताबें 4 आयतें अभी हम सीखेंगे। तो बताइए, आप हमें बताइएगा हिफ्ज़ करने का तरीका, क्योंकि आप हाफिज थे, तो हम चाहते हैं कि अब वो जो खुदावंद ने आपको ये दिया हुआ था एक तरीका, तो वो हम इसीलिए खुदा ने आपको करवाया कि आप यहाँ पर भी जब खुदावंद को आपने कबूल किया तो आप वो तरीका जो है वो यहाँ पर हमें इस्तेमाल करके और हमें भी उसका फ़ायदा हो। जी ब्रदर जी बताइए। पैदाइश और उसका पहला चैप्टर और उसकी 2 वर्सेस हैं, और फिर उसके बाद मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसकी 2 वर्सेस। आप बताइए, हमें भी गाइड कीजिए कि हम कैसे वो इसको याद करें, और हम आपके साथ हैं, मैं, भाई नदीम, सिस्टर यास्मीन, और आप हमें समझे कि आप हमारे टीचर हैं याद करवाने वाले। ठीक है, वो टीचर हमारा खुदावंद है, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं बल्कि हमने ये करना है। जी जी, तो हम जरूर करेंगे। जैसे कि हम इस पर पहले हमारी नजर जो है अल्फाजों के ऊपर टिकी होनी चाहिए, ऐसे ही और उसके साथ फर्स्ट आप अपनी हाथों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई लफ्ज मिस ना हो जाए। ऐसे ही। लफ्जों को याद रखना बेहद जरूरी है। लफ्ज आपके अंदर ज़हन नशीन हो गए तो आप समझें कि हाफिज बन गए। ऐसे ही है। जैसे कि हम देखते हैं कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। अब इसको एक दफा यहाँ तक रुक जाए, दूसरी आयत को हमने बाद में स्टार्ट करना है। जी, हम अभी पढ़ रहे हैं, देखते हैं 2-3 दफा इसको रवां करते हैं, अपनी जुबान पर चढ़ाते हैं। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को पैदा किया। जब आपकी जुबान पर रवां हो जाए, इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। चले, मैंने कर लिया। फिर आगे जब ये फर्स्ट आपकी जुबान पर जब ये रवां हो जाए, फिर आगे नेक्स्ट वर्सेस आप पढ़े उसमें। और जमीन वीरान सुनसान थी और गिराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर हिम्मत करती थी। और जमीन वीरान थी, वीरान और सुनसान थी, और गिराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। हमने 3-4 दफा 5 दफा 6 दफा पढ़ेंगे तो ये खुद ब खुद आपके लब पर ये अल्फाज जारी हो जाएंगे। आप देखें, कोशिश करें, और होगा, ऐसे ही होता है। फिर आपने जब ये कर लिया तो फिर आप पूरी 2 वर्सेस को आप एक साथ ले लें। अच्छा जी। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गिराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर। थोड़ा सा तेज पढ़ना है, तेज जितना पढ़ेंगे ना तो आपकी हिचकिचाहट खत्म होगी और आपका हाफजा तेज होगा। ऐसा ही है। जितना स्लो पढ़ेंगे वो रवा नहीं होगा। आपने फास्टिंग में पढ़ना है इसको। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन और वीरान और सुनसान थी और गिराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। ऐसा ही है। बिल्कुल साथ अल्फाज है। जब आपको रवा हो गए, अल्फाज भी आपको याद हो गए, 1-2 दफा पढ़े। अगर कोई लफ्ज छूटता है तो फिर उसको साथ अटैच करें आप। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गिराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। मैंने अभी बिल्कुल जुबानी पढ़ा है। ऐसे ही है। चले, मैंने नहीं देखा इस अल्फाज को कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने 3 दफा मैंने रवा 5 दफा किया तो ये मुझे खुद ब खुद जो है अल्फाज आने शुरू हो गए। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गिराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ 4-5 दफा हमने किया, और ये रवा, और ऐसा ही होते रहेंगे। जब नेक्स्ट वर्सेस पढ़ेंगे
दो वर्सेस लेकर हम हिफज करेंगे, ये पिछले को भी साथ मिलाएंगे, अच्छा तो ये जी। आपसे कभी भी नहीं भूलेंगे वर्सेस। ऐसा ही है। चलिए ब्रदर जी, मैं कोशिश करती हूँ, आप जरा मेरा चेक कीजिएगा, मैं बगैर देखे हुए बोलना चाह रही हूँ, ठीक है? आप चेक कीजिएगा कि जहाँ मैं गलती करती हूँ मुझे बताइएगा। और खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, घेराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पे जुम्बिश करती थी। ठीक है, Praise God। आमीन, हालेलुया। जी भाई नदीम, अगर आप करना चाहें तो आप करें। सिस्टर यास्मीन, आप भी बताएं। जी बाजी। हाँ जी बाजी, जी फर्स्ट चैप्टर में से करना है ना हमने। जी, फर्स्ट चैप्टर। हाँ जी, मैं बाजी 26। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी, और घेराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। आमीन। थोड़ा सा तेज पढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा सा तेज पढ़ने की कोशिश करें आप। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, घेराव के ऊपर अंधेरा था, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा की रूह पानी प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी, और घेराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। आमीन। मैं अपने नए आने वालों के लिए फिर से एक दफा बताना चाहती हूँ कि हम हाफिज बाइबल मुकद्दस बनेंगे, और आप अपने बच्चों को लाएं, जो भी हैं जिनको बैठाएं सामने, ताकि वो भी याद करें और आप खुद भी याद करें। आप याद करेंगे क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो तेरे दिल पे नक्श हो और तू उनको अपने औलाद के ज़ेनशीन करना। जब आपके दिल के ऊपर नक्श होंगी तो फिर आप अपने औलाद को भी ज़ेनशीन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमने आज पैदाइश का पहला चैप्टर और उसकी 2 वर्सेस याद किए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील के मुकद्दस की तरफ, और हमने ये सारा जो है हम आहिस्ता हर संडे 8 से लेकर 9 बजे तक, अब हम ज्यादा जो टाइम है आज, क्योंकि मैंने कलाम मुकद्दस में से बताया है आपको कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है हिफ्ज करने के मुतालिक, ये खुदा ने मुझे कहा था, और मैंने पाकिस्तान में काफी स्कूल खोले थे जो मैंने हिफ्ज कराया था। और अब हम ये जो है खुदा ने हमें मौका दिया कि हम बिलीव टीवी के ऊपर तकरीबन आया करेंगे पाकिस्तानी टाइम 8 से लेकर 9 बजे तक हर संडे, और हम हिफ्ज कराया करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे हमारे साथ मिलकर हिफ्ज करें तो उनको बिठाया करें सामने। जी ब्रदर जी, अब हम मुकद्दस मत्ती की तरफ आते हैं। पहला चैप्टर और उसकी 18 आयत और 19 आयत, आज हम 2 करेंगे, 2 आयतें। जी बिल्कुल, खुदा के फजल, खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हमला पाई गई। अब इसी आयत को 4 मरतबा 5 जिस तरह हमने पिछली वर्सेस को दुहराया है, इसी तरह हम इसको दुहराते रहेंगे। तो जब हम दुहराएंगे तो फिर हमें ये लफ्ज ब लफ्ज याद होगा। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हमला पाई गई। बस उसके यूसुफ ने जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। पहले हम एक वर्ष को कर लेते हैं ब्रदर जी, पहले हम 18 वर्ष को करते हैं, उसके बाद फिर अगली वर्ष को साथ मिलाएंगे। अब चलिए आप दोहराएं इसके साथ। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हमला पाई गई। आमीन। मैंने जुबानी किया है। चलो मैं भी जुबानी करती हूँ, आप मेरा चेक कीजिएगा। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी नहीं सॉरी इस तरह हुई, हाँ मैं बताती हूँ। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो रूह कुदस की कुदरत से हमला पाई गई। ठीक है, उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हमला पाई गई। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो रूह कुदस की कुदरत से हमला पाई गई। ठीक है, ये मेरा हो गया। जी भाई नदीम भाई, सिस्टर जी आप भी अगर करना चाहें तो जरूर करें। जी, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह की कुदरत से हमला पाई गई। आमीन 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 आमीन। जी भाई, आपने बगैर देखे किया? बगैर देखे आपने बगैर देखे किया भाई के वैसे किया? थोड़ा सा देखना पड़ा। हाँ चलें देखें, एक दो फिर से कीजिए, एक दो फिर से कीजिए ताकि आपको और ज्यादा अच्छा याद हो जाएगा। जी, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले, एक मिनट,
इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुद्स की कुदरत से हमला पाई गई। आमीन। आमीन जी। इस तरह बेहतर हो। हाँ जी, जबरदस्त, खुदावंद का शुक्र है, बेहतर है। आयश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। आमीन। आमीन जी। भाई राजा अशरफ, अब आप सेकंड वाली वर्स कराइए, 19 वर्ष। बहुत अच्छा लगा मुझे। भाई की भी काफी रवानगी जो है बहुत अच्छी है, मुझे बहुत खुशी हुई। बस उसके शोहर यूसुफ जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। आमीन, प्रेज गॉड। मैंने आम देखे की है। अच्छा जी, चले मैं बगैर देखे करूं। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। सही मैंने बोल किया? आमीन। उसके चुपके देखिए, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ करने की बात है। सिर्फ करना शुरू करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग डेली की एक वर्स करते जाएं, आगे भी आप डेली की एक वर्स करते जाएंगे तो जब हम संडे को आएंगे तो संडे को जब आप हमारे साथ करेंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छी याद होगी। अब इसको आप संडे पे ना रखें, आप अपने बच्चों को आदत बनाएं कि वो डेली वर्सेस जो हैं वो एक एक वर्स याद करें प्लीज। और ये जब आप करेंगे आप हमें कमेंट्स दीजिए, हमें बताइए, ताकि हमें इंकरेजमेंट हो कि आप लोग कर रहे हैं ये काम, ठीक है। और खुदावंद के फजल से जब हम करते हैं ये काम तो खुदावंद से हम अपने बच्चों के लिए बरकतें खुद ब खुद ले लेते हैं। ये आप बरकत लेंगे खुदावंद से, तो खुदावंद आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे। ब्रदर जी, इसको हम मेरे ख्याल में पहले 18 वर्ष और 19 वर्ष इकट्ठा पढ़ते हैं अब, ठीक है। और उसके बाद फिर हम दुआ करेंगे और दुआ के बाद फिर हम ख़त्म करेंगे। मैं पढ़ती हूँ। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो रूल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। बस ठीक है, यहाँ तक है ना? हाँ जबरदस्त। हाँ जी। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हमला पाई गई। और बस उसके शोहर जो यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। आमीन आमीन, हालेलुया। बहुत जबरदस्त। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। हम आपका बड़े शुक्रगुजार हैं और हम खुदावंद की तरफ से आप आए और आपसे खुदावंद ये काम लेना चाहता है। और हमें तो ये इसका पता ही नहीं था, हम सोचते थे। और जिस तरह मैंने कहा कि मैं बचपन में मेरा बड़ा खुश हुआ करता था कि हम इससे आजाद हैं। तो लेकिन ये हमारी काम ख्याली थी, बाइबल में लिखा हुआ है और हमें तो हुक्म हुआ है, तो हमें अपने कलाम को वाकई सीखना चाहिए। ऐसे ही तो आपका भी और सिस्टर जी का भी, जिन्होंने ये सारा कुछ खुदा ने इनके दिल में डाला। और खुदा ने हमें राजा भाई भी दिए जो हमें सिखा भी रहे हैं। आप सबको बहुत ब्लेस। आमीन। सिस्टर यास्मीन, आप दुआ कीजिए। आपने दुआ में खास तौर पे खुदावंद का शुक्रगुजारी करनी है कि खुदावंद ने ये जो फेसबुक है और वाईफाई है और बिलीव टीवी के लिए शुक्रगुजारी करें कि जिसके वसीले से हम बहुत से लोगों तक पहुंच रहे हैं। और आपने फिर दुआ करनी है खास तौर पे कि खुदावंद इस काम को बढ़ाए। बहुत से लोग खुदावंद आए जो कि अपने बच्चों को हिफ्स कराना शुरू करें और खुद भी हिफ्स करें, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। और उसके बाद हमारे साथ मिलके कलाम मुक़द्दस को हिफ्स करने के लिए खास तौर पे दुआ कीजिए। इसके बाद भाई नदीम आप दुआए रबानी कीजिएगा और भाई जो हैं राजा हमें बरकत के कलमात से रुखसत करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, रब्बुल अफ़वाज, रहीम और करीम खुदा, प्यार से भरे हुए खुदा, वाहिद खुदा। खुदावंद शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद कि आपने हमें किया खुदावंद, जब हम खुदावंद आपके कलाम को खुदावंद सुनते हैं और खुदावंद उसे हिफ्ज करते हैं खुदावंद। तो खुदावंद हम चाहते हैं आप इस काम को बढ़ावा दें, बरकत दें खुदावंद और मंजूरी दें खुदावंद, ताकि सारी दुनिया में खुदावंद आपका कलाम जाए। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी खुदावंद आपके पाक की मदद से खुदावंद आपके कलाम को सीखें। तो खुदावंद हमें आपके पाक रूह की रहनुमाई की जरूरत है। सबकी रहनुमाई कीजिए अपने पाक के वसीले से खुदावंद। और खुदावंद हम इंटरनेट के लिए खास आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और चाहते हैं खुदावंद फेसबुक को और ज्यादा बढ़ा दीजिए ताकि कलाम के फैलाव का सबब बन सके। खुदावंद हम चाहते हैं खुदावंद
कि आप बिलीव टीवी को और ज्यादा ब्लेस कीजिए खुदावंद, और जितने लोग ये काम करते हैं, जितने यहाँ पर आकर आपके कलाम को सारी दुनिया के साथ शेयर करते हैं, खुदावंद ने बहुत बरकत दे। हम शुक्रगुजारी करते हैं सिस्टर आस्टर ऑफ खुदावंद, और अशरफ ज्ञानी के लिए खुदावंद, और चाहते हैं खुदावंद के इन्होंने जो मकसद आपके कलाम को फैलाने के लिए खुदावंद निकाला है और हिफ्ज करवाना चाहते हैं सबको, तो है खुदावंद हम सबको तौफीक दे, को भी सिखाएं, ताकि आपके पाक कलीमे कलाम के वसीले से खुदावंद, जिंदा और सच्चे कलाम के वसीले से खुदावंद, हम ना सिर्फ हमारा बल्कि हमारी नस्लों का भी भला हो खुदावंद, और आप पुश्त दर पुश्त हम पर रहम करें अपने कलाम के वसीले से। आमीन 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 आमीन। जी भाई ब्लेसिंग लेते हैं कलाम से। पहला तवारीख 4 बाब उसकी 10 आयत से, ऐ इस्राएल के खुदा तो मुझे वाकई बरकत दे, खुदा तो मेरी हदों को बढ़ा, और तेरा दाना हाथ मुझ पर हो, तो मुझे बद्दी से बचा, जो मेरे गम का बायस ना हो। जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया। रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। हम सबको हमेशा देने वाला हाथ में रख, हर घर में खुशहाली हो जीसस। और जितने भी इस वक्त हमारे व्यूअर्स हैं, सबकी, तमाम दोनों ग्रुपों की फैमिलीज के पे, उनके फ्रेंड्स पे जीसस आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है, और हम शुक्रिया अदा करते हैं इन खूबसूरत बातों के लिए जो कभी भी नहीं टलने। जीसस दुआ रुबानी आपकी सिखाई दुआ अदा करेंगे। हमारे बाप, आप तो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, आप भी हमारे कर्ज हमें माफ करें। हमें आजमाइश में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही। आमीन। थैंक यू। आमीन। जी भाई बरकत कलमात की तरफ आएंगे। खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा बेटे की रफाकत, रूह कुद्दस की शराकत अब से लेकर तमाम हाजिर जमात के साथ, तमाम मुकद्दसीन के साथ, तमाम खुदा के बेटे और बेटियों के साथ, खास तौर पर तमाम बनी इसराइल कौम के साथ अब से लेकर हमेशा होती रहे। आमीन 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 आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आपके ऊपर जलवागर फरमाए और आपको आपके ऊपर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। और आप सब ने कमेंट्स दे के हमें बताइएगा प्लीज़ कि आपको कैसा लगा ये, और ज़रूर है कि आप अपने घरों में ये काम शुरू करवाएं अपने बच्चों के साथ, खुद भी बैठें। एक आयत को याद करने में कोई टाइम नहीं लगता। आप देखेंगे कि एक साल के अंदर आप लोग 365 वर्सेस जो हैं वो याद कर लेंगे, और एक महीने में आप 30 वर्सेस याद कर लेंगे। अगर आप इसको डबल कर देंगे तो इसका डबल हो जाएगा। 2 वर्सेस भी याद करने में कोई मुश्किल नहीं होती। जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपको बरकत मिलती जाएगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं आमूस की किताब में कि बहुत जल्द कलाम का जो है वो काल आने वाला है। लिखा है कि काल आएगा, कौन सा काल? ना रोटी का और ना पानी का, बल्कि खुदा के कलाम का। तो खुदा के कलाम को अपने अंदर ले लें। और आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश एक मूवी भी है, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, द एलाई नाम है कि कुछ ऐसा। मैं अपने बेटे से पूछ के आपको फिर से बताऊंगी। तो उस मूवी में यही हुआ था कि बाइबल मुकद्दस नहीं रही थी, और जब बाइबल मुकद्दस नहीं रही थी तो उन्होंने फिर एक शख्स के वसीले से जिसने हिफ्ज किया हुआ था बाइबल मुकद्दस को फिर से लिखा था। तो ये खास है कि अब टाइम ऐसा आ चुका हुआ है कि बहुत एंड टाइम है। जी भाई बताइए अगर आपको याद है। उस मूवी का नाम मेरा ख्याल बुक ऑफ एली है। जी, बुक ऑफ एलाई, या तो ये है। तो ये जो बुक है, ये जो है, आप मूवी भी बेशक देखिए, और जो भी काम आज खुदावंद ने हमें लेके आया, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने 2010 में मुझे दिया। मैंने पाकिस्तान में काफ़ी शहरों में काम किया। मैं अगले प्रोग्राम जब हमारा संडे का होगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जिन लोगों ने ये करवाया था प्रोग्राम, ये जो स्कूल चलाए थे, उनको खुदा ने बरकत कितनी दी। आप वो बरकतें जब देखेंगे ना तो आप खुद ब खुद ये काम शुरू करेंगे, और जब आप ये काम करेंगे तो खुदा आपको बहुत बरकत देगा और आपके साथ होगा। कमेंट्स मुझे देना मत भूलिएगा, और जब कमेंट्स आप देंगे तो सिर्फ कमेंट्स नहीं मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आप बताएं कि हमने अपने घर में ये काम शुरू कर दिया। तो खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे और आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।